हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 विथ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9, कंसीडर द सेट्स phi, set A equal to 1 3, set B is equal to 1 5 9, set C is equal to 1 3 5 7 9. Insert the symbol this or this between each of the following pair of sets. इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इज सबसेट ऑफ, और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? नॉट अ सबसेट। तो फर्स्ट में क्या करना है? बताना है कि फाई इसका सबसेट है या नहीं है। सेकंड में बताना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। थर्ड में ए इज सबसेट ऑफ सी और नॉट। फोर्थ में बताना है कि बी इज सबसेट ऑफ सी और नॉट। तो फर्स्ट को देखते हैं कि फाई बी का सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो फाई होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे? फाई इज सबसेट ऑफ बी एज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सेकेंड, ए को चेक करिए कि बी का सबसेट हो रहा है कि नहीं। तो सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? ए का एवरी एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो यहाँ ए क्या है? 1 और 3 है। बी क्या है? 1 5 9 है। तो ए का जो एलिमेंट 3 है वो बी में नहीं है, इसीलिए जो सेट ए है वो क्या होगा? सबसेट नहीं बनेगा बी का। तो यहाँ पर सेकेंड का क्या राइट करेंगे? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एज 3 belongs to A but 3 not belongs to B। इसीलिए A जो है B का सबसेट नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि A C का सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो A में क्या है? 1 3 है और C में 1 3 5 7 9 है। दैट मीन्स A का एवरी एलिमेंट C में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? A इज सबसेट ऑफ C। इसको कैसे राइट करेंगे? A इज सबसेट ऑफ C। इसको अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो C और सबसेट दोनों एक जैसे दिखेंगे। A इज सबसेट ऑफ C एज 1 3 belongs to A also belongs to C। फोर्थ, B इज सबसेट ऑफ C और नॉट। B में क्या है? 1 5 and 9 है और C में 1 3 5 7 and 9 है। तो यहाँ पर B का एवरी एलिमेंट क्या है? C में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब B क्या हो गया? C का सबसेट हो गया। तो इसको कैसे राइट करेंगे? B इज सबसेट ऑफ C एज ईच एलिमेंट of B is also an element of C। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10, लेट A इज इक्वल टू A E I O U एंड B इज इक्वल टू A B C D। इज A अ सबसेट ऑफ B? नो। Why? Is B a subset of A? No. Why? यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि A B का सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा और B A का सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? अगर A B का सबसेट है मीन्स A का एवरी एलिमेंट B में बिलोंग करना चाहिए, और अगर B A का सबसेट है तो B का एवरी एलिमेंट A में बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि A B का सबसेट बनता है कि नहीं बनता है और B A का सबसेट बनता है कि नहीं बनता है। A में कितने एलिमेंट्स हैं? A E I O U 5 एलिमेंट्स हैं एंड B में A B C D
4 एलिमेंट्स हैं, तो ए में आई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। वैसे तो ओ यू भी बी में नहीं है, मतलब फेल करने के लिए एक ही एलिमेंट काफी होता है। तो आई ए में है बट बी में नहीं है, इसीलिए जो ए है वो बी का सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। As every element of A is not belongs to in B. Similarly, बी में क्या है, ए बी सी डी है, तो बी सी डी ये 3 एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी भी ए का सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट belongs in A। अब हम लोग एग्जाम्पल 11 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 11, लेट A, B and C be 3 sets. If A belongs to B and B is subset of C, is it true that A is subset of C? If not, give an example. यहाँ पर ये कह रहा है कि A क्या है, B का एलिमेंट है, एंड B क्या है, C का सबसेट है। तो क्या A C का सबसेट होगा? अगर नहीं तो आप एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो एक बुक में एग्जाम्पल है उसको समझेंगे और एक अनदर एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर दिया है, पहले इफ का कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। इफ A बिलोंग्स टू B एंड B इज सबसेट ऑफ C, तो A बिलोंग्स टू B लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, A क्या होगा, B में होगा। तो अगर हम यहाँ पर ले लें, लेट A इज इक्वल टू सिंगलटन 1, तो A क्या होना चाहिए, B में होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो B को हम लोग क्या सपोज करेंगे, सिंगलटन 1, 2, तभी तो यहाँ पर A क्या होगा, B में बिलोंग करेगा। यहाँ पर देखिए जो सिंगलटन 1 है B में है, तो सिंगलटन 1 क्या है, A है, तो क्या हो गया, A बिलोंग्स टू B हो गया। ये रफ है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन दिया है कि B क्या होगा, C का सबसेट होगा। तो अगर B C का सबसेट है मीन्स B का एवरी एलिमेंट C में होगा। B इज सबसेट ऑफ C, दैट मीन्स C को क्या आप लेट करेंगे, B का एवरी एलिमेंट C में होना चाहिए। वन, 2 एंड अनदर एक और एलिमेंट ले लीजिए 3। यहाँ क्या हो गया, B का जितना भी एलिमेंट है वो C में बिलोंग कर रहा है, मतलब B C का सबसेट हो गया। तो यहाँ इफ का कंडीशन जितना भी दिया है सब सेटिस्फाई हो रहा है इस सेट के अकॉर्डिंग। अब हमें ये चेक करना है कि A क्या C का सबसेट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C बिकॉज 1 belongs to A but 1 not belongs to C, क्योंकि यहाँ पर सिंगलटन सेट है, एलिमेंट नहीं है, इसीलिए 1 जो है वो C में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए जो A है वो C का सबसेट नहीं फॉर्म करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पर दिया है A बिलोंग्स टू B, तो A को हम लोग क्या लेट कर लें, लेट A इज इक्वल टू 1, 2 ले सकते हैं। अब यहाँ A बिलोंग्स टू B बोला है,
दैट मीन्स बी में क्या कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? पहले तो ए पूरा होना चाहिए, 1, 2 एंड अनदर एलिमेंट 3। अब एक और कंडीशन है, बी इज सबसेट ऑफ सी। बी क्या है? सी का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि बी का एवरी एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो लेट सी इज इक्वल टू, बी में जितने एलिमेंट है उतने सी में लिख दीजिए, 1, 2 एंड 3, और एक अनदर एलिमेंट और लिख दीजिए 4। अब चेकआउट करिए कि ए जो है वो सी का सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ए सी का सबसेट हुआ मीन्स ए का एवरी एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो क्या ए का जो एलिमेंट 1 और 2 है वो तो बिलोंग कर रहा है ए में, बट जो 1 और 2 है वो क्या सी में बिलोंग कर रहा है? यहाँ तो 1, 2 ये तो एक सेट है, एलिमेंट्स तो नहीं है, इसीलिए जो 1 और 2 है वो सी में बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। नोट, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी एलिमेंट होता है किसी सेट का वो अपने सेट का सबसेट नहीं फॉर्म करता है। एग्जाम्पल में देखिए, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो 1 है वो सेट a का क्या होगा? सबसेट फॉर्म नहीं करेगा। उसी तरह 2 भी है, वो इस सेट का सबसेट फॉर्म नहीं करेगा। 3 भी है, वो इस सेट का सबसेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, make correct statements by filling in the symbol is subset of or is not a subset of in the blank spaces. Question number 1, 2, 3, 4 dash 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है 2, 3, 4 ये सारे के सारे इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? जो सेट 2, 3, 4 जो है वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, ए बी सी डैश बी सी डी। क्या यहाँ पर जो ए है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सबसेट फॉर्म नहीं करेगा। ए बी सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी। थर्ड पार्ट, X such that X is a student of class 11 of your school dash X such that X student of your school। तो जो स्कूल है उसमें हर एक क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 5th, क्लास 9th, क्लास 11, क्लास 12th एंड सो ऑन। उसमें से आपका ये जो सेट है सिर्फ क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट है उसका कलेक्शन है। तो ये जो सेट है इसका तो सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसेट का सिंबल लगा देंगे। फोर्थ पार्ट, X such that X is a circle in the plane dash X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। ये जो कलेक्शन है इसमें प्लेन में आप 1 यूनिट रेडियस के सर्कल बनाइए, 2 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाइए, 4 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाइए एंड सो ऑन। तो ये सारे सर्कल के कलेक्शंस हैं और ये जो सेट है इसमें सिर्फ रेडियस 1 यूनिट वाले सर्कल्स हैं। तो क्या ये जो सेट है इस सेट का सबसेट बन सकता है? नहीं बन सकता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इज नॉट अ सबसेट ऑफ दैट सेट। फिफ्थ पार्ट, X such that X is a triangle in a plane dash X such that X is a rectangle in the plane। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये जो सेट है ये ट्रायंगल के सेट का कलेक्शन है और ये जो सेट है ये रेक्टेंगल का कलेक्शन है। तो क्या कभी ट्रायंगल रेक्टेंगल में कंटेन हो सकता है? नहीं, इसीलिए ये जो सेट है ये रेक्टेंगल सेट वाले सेट का कलेक्शन नहीं होगा। सिक्स्थ पार्ट, X such that X is an equilateral triangle in a plane dash X such that X is a triangle in the same plane। ये जो सेट है इसमें सारे ट्रायंगल्स के कलेक्शन है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, एवरी ट्रायंगल। बट ये जो सेट है ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का कलेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेट फॉर्म करेगा।
तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। सेवेंथ पार्ट, x such that x is an even natural number dash x such that x is an integer। ये जो सेट है ये इवन नेचुरल नंबर से, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स का कलेक्शन है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जो सेट है इवन नेचुरल नंबर का, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर में कंटेन हो जाएगा, इसीलिए ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो भी आपके स्टेटमेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सेट ए बी इज नॉट कंटेन्ड इन बी सी ए। बट यहाँ पर ये देखिए कि जो ए और बी है वो तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब होना क्या चाहिए था, ए बी कंटेन्ड इन बी सी ए, ये होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हियर ईच element of a comma b is an element of b c a। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, सेट a comma e is subset of x such that x is a vowel in the English alphabet। क्या है जो ये सेट है ए ई, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन में से है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये कंटेन कर रहा है, तो ये बताइए कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वॉवेल्स के जो कलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, और ये क्या है, ए ई है। तो यहाँ पर ए ई है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पर कंटेन हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। और यहाँ पर रीजन क्या देंगे, वी नो दैट ए कॉमा ई आर two vowels of the English alphabet। थर्ड पार्ट देखते हैं। सेट 1, 2, 3 इज कंटेन्ड इन 1, 3, 5। क्या ये ट्रू है? तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये यहाँ पर है, 1 भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 2 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स। और रीजन क्या देंगे, 2 बिलोंग्स टू 1, 2, 3 वेयर 2 नॉट बिलोंग्स टू 1, 3, 5। अगर यहाँ भी 2 होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, बट यहाँ पर 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। सिंगलटन ए इज कंटेन्ड इन ए बी सी, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। रीजन क्या देंगे, ईच एलिमेंट्स of A is also an elements of A, B, C। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है
कि सिंगल्टन ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बिलोंग्स टू मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये एज अ एलिमेंट इस सेट में ट्रीट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर बिलोंग्स टू का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो ट्रू कब होता, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये क्या होता, ट्रू होता। बट ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर सिंगल्टन ए इसका एलिमेंट है तो ये चीज यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए, लाइक दैट। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी आर A, B, C, hence is subset of A, B, C. राइट, ये क्या हो जाएगा, सिंगल्टन ए इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में ए है तो इसमें भी ए है, मतलब इस सेट का एवरी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, सबसेट फॉर्म कर लेगा। बट ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। बिलोंग्स टू होने के लिए इस तरह का अगर रहता तो आप यहाँ पर ट्रू बोलते। अब 6 पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सेट x such that x is an even natural number less than 6। तो ये सेट कौन सा होगा, ये सेट 2 and 4 बनेगा। 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है, और साथ ही साथ क्या है, लेस देन 6 है। और ये जो सेट है ये क्या है, x such that x is a natural number which divides 36। ऐसा नेचुरल नंबर जो क्या हो, 36 को डिवाइड कर रहा हो। वो कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब यहाँ पर देखिए जो 2 और 4 है वो क्या है, इसमें तो है, तो ये क्या है, सबसेट है, और यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज बिलोंग्स टू दैट सेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है ये क्या है, सबसेट है इस सेट का, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें ये कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, रीजन के साथ बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो 3 और 4 है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो 3 और 4 है ये क्या है, एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, तो कभी भी जो एलिमेंट होता है वो अपने सेट का सबसेट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, हियर 3 belongs to 3, 4 but 3 not belongs to A। और सबसेट है तो 3 और 4 जो है वो क्या होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। तो क्या 3 और 4 सेट ए में है, नहीं है। तो आप दोनों रीजन से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंड पार्ट की 3, 4 जो है वो एलिमेंट्स है ए का, तो ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एज अ एलिमेंट की तरह ही ट्रीट हो रहा है ये जो सेट है, और यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सेट है ये क्या ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। रीजन क्या देंगे, 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 3, 4 ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में राइट कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो ये जो सेट हो गया ये क्या हो जाएगा,
ए में कंटेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट है वो इस सेट में है, तो इस सेट के लिए ये एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। तो इस सेट का जो एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा सेट ए का। जैसे कोई मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2 3 दिया हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कि क्या जो, और एक सेट बी बना लीजिए जिसमें क्या है 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो सेट 2 है वो क्या है, सबसेट हो जाएगा सेट ए का, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। या फिर अगर हम बी सेट को ही अगर इस तरह बना दे तो क्या हो गया, ये आपका सेट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,4 बिलोंग्स टू 3,4 एंड 3,4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ऑब्वियस है सेट ए में 1 तो बिलोंग कर ही रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। रीजन क्या देंगे, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। फिफ्थ पार्ट, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो सेट का सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। रीजन क्या देंगे, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी a subset of itself। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में क्या दिया है, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो ए में क्या है, सेट ए में 1 2 3 4 एंड 5 है, और यहाँ पर क्या है 1 2 5 है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे करेक्ट। और रीजन क्या देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 5 is also an element of A। 7th part, 1 2 5 belongs to A। क्या 1 2 5 जो है सेट A का एलिमेंट है? तो यहाँ सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट। 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 8th पार्ट देखिए, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट होने का मतलब क्या है, इस सेट का एवरी एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। तो इस सेट में जो एलिमेंट 3 है, क्या वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है? तो इस सेट में 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो कैसे राइट करेंगे, इनकरेक्ट।
3 belongs to 1 2 3 where 3 not belongs to set A। 9th पार्ट देखिए, 5 belongs to A। क्या 5 A का एलिमेंट है? तो यहाँ A के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड 5 है। 5 तो इसके एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट 5 is not an element of A। 10th पार्ट, 5 is सबसेट ऑफ A। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है एवरी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट कर देंगे? करेक्ट। और रीजन क्या देंगे? 5 is a subset of every set। 11th क्या है? 5 is subset of A। और 5 को कैसे लिखा गया है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है। तो क्या ये जो 5 है ये A का सबसेट है? दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो सेट A में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या जो 5 है वो सेट A का एलिमेंट है? नहीं है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और हम लोग क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू कर्ली ब्रेसेस 5 where 5 not belongs to A। सबसेट का तो यही डिफिनीशन होता है कि जिस सेट को हम लोग सबसेट कह रहे हैं उस सेट का एवरी एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो इस सेट का एलिमेंट क्या है? 5। तो जो 5 है वो सेट A में बिलोंग करना चाहिए, बट सेट A में तो 5 है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट, सिंगलटन सेट ए। अब ये सिंगलटन सेट ए के सबसेट्स राइट करने हैं, तो कैसे राइट होगा? सबसेट ऑफ सिंगलटन ए आर। पहले तो 5 क्या होगा? 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो 5 हो जाएगा। और जो सेट A होता है वो सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, तो सिंगलटन A भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें राइट करना है सेकेंड पार्ट, A, B का सबसेट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ A, B आर। पहले क्या होगा? पहला तो 5 होगा, दूसरा क्या होगा? फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बन जाएगा सबसेट इस सेट का, फिर जो सेकेंड एलिमेंट है वो बन जाएगा, उसको ऐसे करली ब्रेसेस में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इस सेट का जो एलिमेंट B है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब जो सिंगलटन B है वो क्या हो जाएगा? इस सेट का सबसेट हो जाएगा। और जो सेट इटसेल्फ है वो भी क्या होता है? सबसेट फॉर्म करता है। तो क्या लिखेंगे? एंड सेट A, B। इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 1 2 3। तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? सबसेट्स ऑफ 1, 2, 3 आर क्या बनेगा? पहला तो 5 हो जाएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट एंड सेट इटसेल्फ 1 2 3। अब यहाँ पे पूछ रहा है फोर्थ पार्ट जो 5 है उसके सबसेट्स आप राइट करिए। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 का सबसेट 5 इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? 5 ऐसे मत लिखिए, ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5, क्योंकि कोई भी सेट क्या होता है? इटसेल्फ का तो सबसेट होता ही है।
तो 5 का सबसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे थे कि अगर क्या है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इक्वल टू m, then number of elements in the power set, that means then n of p of a equal to 2 to the power m। ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट पूछ रहा है, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 to the power m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए। तो यहाँ सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वन एलिमेंट है, नहीं, 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ सेट ए में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 5 वी गेट n ऑफ a इक्वल टू 0, क्योंकि 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्प्टी है मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 to the पावर क्या होना चाहिए, 2 to the पावर m होना चाहिए। तो यहाँ m की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, therefore p of a has 1 element। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। यहाँ पे जो भी सेट्स दिए गए हैं उसको इंटरवल के फॉर्म में राइट करना है। तो आपने इंटरवल्स के फॉर्म पढ़ चुके थे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो उन सारे का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, तो उन सारे डिफिनीशन का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए, x such that x belongs to r, -4 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी इक्वल टू कहाँ पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है, और लेस देन ओनली -4 पे लगा हुआ है। तो ये कौन सा इंटरवल फॉर्म करेगा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इसको कैसे राइट करेंगे, ओपन कहां पर रहेगा, -4 पे ओपन रहेगा, यानी -4, और क्लोज का साइन कहां पे लगा होगा, 6 पे, कॉमा 6 क्लोज्ड। इसी तरह सेकेंड पार्ट देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 लेस देन x एंड लेस देन -10। ये किसका डिफिनीशन है, ये ओपन सेट का डिफिनीशन है। तो इसको कैसे राइट करेंगे, -12 ओपन एंड -10 ओपन। थर्ड पार्ट देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ये किस सेट का डिफिनीशन है, ये राइट हाफ ओपन इंटरवल का डिफिनीशन है। तो यहाँ पर 0 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, और 7 पे ओपन लगेगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये किस सेट का, ये किस इंटरवल का डिफिनीशन है, ये क्लोज इंटरवल का डिफिनीशन है। इसको कैसे राइट करेंगे, 3 पे भी क्लोज होगा एंड 4 पे भी क्लोज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी यहाँ पे जो भी इंटरवल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, ओपन इंटरवल दिया है। तो ओपन इंटरवल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा यहाँ पर क्या है, -3 पे भी ओपन लगा हुआ है और 0 पे भी ओपन लगा हुआ है। तो कैसे राइट करेंगे, -3 लेस देन x एंड लेस देन 0। इसी तरह सेकंड क्या है, क्लोज इंटरवल 6,12, यानी 6 पे क्या होगा, इसको कैसे राइट करेंगे, पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12। यानी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन होगा और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, जब क्लोज इंटरवल होगा तब। यानी जहाँ पे क्लोज लगता है वहां पर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल, इक्वल टू का सिंबल वहां पर एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है।
तो यहाँ 12 पे क्या लगेगा, लेस देन इक्वल टू, और 6 पे ओनली लेस देन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 12। फोर्थ पार्ट क्या है, राइट हाफ ओपन इंटरवल है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के यूनिवर्सल सेट्स क्या होंगे। तो राइट ट्रायंगल्स जो है वो क्या है, ट्रायंगल के कलेक्शन में से ही लिए गए हैं, यानी ट्रायंगल के जो भी पार्ट्स होते हैं, राइट ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये भी क्या है, ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। या फिर द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Given the set A is equal to 1, 3, 5, B is equal to 2, 4, 6, and C is equal to 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B and C? फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको चेक करना है कि ये यूनिवर्सल सेट गिवन सेट्स का है कि नहीं है। तो जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 3, 5 है। तो इस सेट में देखिए 1, 3, 5 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है, ए इज सबसेट ऑफ, इसको यू सपोज कर लीजिए, क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको यू सपोज कर लीजिए, ए इज सबसेट ऑफ यू। इसी तरह बी में देखिए, बी में कितने एलिमेंट्स है, 2, 4, 6, यहाँ भी क्या है, 2, 4, 6, दैट मीन्स B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। एंड C में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, तो C में एक ऐसा एलिमेंट 8 आ गया जो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ U। हेंस हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, hence the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cannot be the universal set for the set A, B and C। तो ये जो गिवन सेट है ये क्या है, इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल सेट होता तो ये सारे के सारे सेट्स क्या होते हैं, उसके सबसेट हो जाते। बट सी एक ऐसा सेट है जो यू का सबसेट नहीं बन रहा है, तो ये जो यू है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट 5, सेट ए में क्या है, 1, 3, 5 एलिमेंट्स है, क्या ये जो सेट ए है ये 5 का सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा। इसी तरह बी भी 5 का सबसेट नहीं बनेगा, सी भी 5 का सबसेट नहीं बनेगा, तो 5 जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा सेट ए, बी एंड सी का। तो कैसे राइट करेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, 5, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ 5, and C is not a subset of 5. Hence the set
phi cannot be the universal set for the sets A, B and C. अब ये थर्ड पार्ट में जो सेट दिया गया है इसको U सपोज कर लीजिए। अब आपको चेक करना है कि ये जो सेट U है ये क्या है, सेट A, B, C का यूनिवर्सल सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट हैं? A में आपके 1, 3, 5 हैं, B में 2, 4, 6 हैं और C में 0, 2, 4, 6 एंड 8 है। तो यहाँ A का एवरी एलिमेंट U में एग्जिस्ट कर रहा है 1, 2, 3, 1, 3, 5 एंड B का 2, 4, 6, 2, 4, 6 एंड C का 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8। मतलब कि जो सेट A है, सेट A का एवरी एलिमेंट U में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब A इज सबसेट ऑफ U। B का एवरी एलिमेंट U में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब B इज सबसेट ऑफ U एंड C का एवरी एलिमेंट U में एग्जिस्ट कर रहा है, तो C इज सबसेट ऑफ U। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? हेंस द सेट U is the universal set for the set A, B and C। इसी तरह इस सेट को U सपोज कर लीजिए। आपका A क्या दिया हुआ है? 1, 3, 5। इस सेट में 1, 3, 5 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब A क्या हो गया? U का सबसेट हो गया। B में क्या है? 2, 4, 6, यहाँ पर 2, 4, 6 मतलब B भी क्या हो गया? U का सबसेट हो गया। C में क्या दिया है? 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? C जो है U का सबसेट नहीं बनेगा। सो C इज नॉट अ सबसेट ऑफ U। तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे? हेंस द सेट U कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B and C। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।